अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो कि मेरा अपने घर का किचन मेकओवर था। नहीं, वैसे ये मेरा घर नहीं है, तो मामा का घर है। मेरा घर तो शादी के बाद जो होगा वो मेरा घर होगा। लेकिन शादी के बाद भी लड़कियों को ये ताने सुनने को मिलते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन खैर, इस बहस में क्या ही पड़ना। अभी तो ये मेरा घर है ना, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक ये मेरा घर है। मैं अपने पेरेंट्स के घर में हूँ, तो ये मेरा घर ही हुआ ना। इसको सजाना संवारना भी मेरा ही काम है। तो आप लोगों ने जैसे देखा ही है कि इसमें पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई हैं किचन में, तो आप लोगों ने देखा ही था कि बिल्कुल सिंपल सा हमारा किचन था, और मुझे था कि किसी ना किसी तरह से ना इसको खूबसूरत सा बनाया जाए। तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे तस्वीर भेजी, वो ना गोलगप्पे खा रही थी और मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो उसने मुझे तस्वीर भेजी, वो खा रही थी। तो जो टेबल था मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर एग्जैक्ट इसी तरह की शीट थी। फिर मेरा था कि मैंने जब भी मेकओवर किया ना किचन का, तो मैंने इस तरह की शीट ही बाय करनी है, मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो मैंने फिर दराज से सर्च किया और मुझे ये शीट बिल्कुल एग्जैक्ट इसी कलर की, इसी डिज़ाइन की मिल गई। तो फिर मैंने मंगवा ली। वीडियो में साथ साथ आपको सारा कुछ बताऊंगी, सारी डिटेलिंग बताऊंगी कि मैंने कितने की ली थी और कितनी ली थी। और ये जो मैंने टाइल्स लगाई हैं, ये मैंने कहाँ से ली थी, कितने की ली थी, कितनी टाइल्स मंगवाई थी। करना आपने ये है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए ही बनाते हैं, और हर वीडियो में इतनी मेहनत करते हैं। कोई इतनी आसानी से वीडियो नहीं बन जाती, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल होती है। ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैंने बहुत देर पहले से बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं था मिलता कि इसको मैं एडिट करूं। ये तकरीबन 45 मिनट की वीडियो थी, जिसको मैंने बहुत छोटा करके आपके सामने पेश करना है। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो मैंने शीट ली थी, ये मैंने दराज से ली थी। ये मैंने इसके 3 बंडल्स मंगवाए थे, ठीक है। मैंने आपको किचन सारा दिखाया पहले से, जहाँ पे हम लोगों ने पेंट किया है, जब मैंने तब आपको सारा किचन दिखाया है। पेंट करने के बाद वाइट कलर का पेंट हम लोगों ने किया था, मेरे भाई ने किया था। अच्छा, उसके बाद ये 3 हम लोगों ने बंडल ले लेने हैं दराज से, ठीक है। आई थिंक सो इनकी 4 फुट इनकी लेंथ है, और विड्थ आपकी जो है वो, ये जो होता है शेल्फ होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सही विड्थ होती है, लेंथ होता है, लेंथ इसकी 4 फुट है, 4 फुट इसकी लेंथ है, ठीक है। अब पहले हम लोगों ने इसको उस कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिंक है, तो यहाँ पे तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पानी के साथ ये ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको वहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। लगाना बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा है ना इसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब हमने लगा लेना बिल्कुल ये सारी सिलवटें, ये सारे बाल ख़त्म हो जाने हैं और बहुत इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आनी है। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं काउंटर के ऊपर रख के चेक करूँगी कि ये पूरी है कि नहीं। देख सकते हैं आप कि ये जो शीट है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है लेंथ में। मैंने चूँकि नीचे टाइल्स भी लगानी है इसके नीचे, तो इसलिए टाइल्स के ऊपर तक जहाँ तक आ रही है वहाँ तक मैं कटिंग कर लूँगी इसको फोल्ड करके। और ये जो कटिंग करूँगी ये आगे कहीं ना कहीं पे यूज़ हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं पे इसको यूज़ कर ही लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करना। इस तरह से मैं फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और अब ये बिल्कुल रेडी है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग है। इसको सेट करने के लिए या फिर इसकी बल वगैरह निकालने के लिए ना आपको स्पैचुला या फिर कोई इस तरह से कोई कपड़ा चाहिए था। अच्छा जी, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इसके पीछे कागज़ की शीट लगी है, इसको थोड़ा सा उतार लेंगे। थोड़ा सा उतारना है, सारा एकदम से नहीं उतार लेना आपने, थोड़ा सा सिर्फ देखे मैंने उतारा है। और अब इसको हम लोगों ने इस तरह से रख के सेट कर लेना है। अगर आपसे सेट नहीं ना हो रहा तो आप इसको एहतियात के साथ उतार के दोबारा भी सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी सिलवटें पड़ रही हैं, आराम से उतारना है, इतनी ज़ोर ज़ोर से इसको खींचना नहीं है, तो ये फट जाएगा। बहुत एहतियात से लगाना है इसको, क्योंकि मेरे से ये लगाते हुए ना जो मैंने आगे शीट लगाई थी, आपको शायद मैं दिखाऊं, मेरे से थोड़ी सी फट गई थी, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। अब नीचे से हम लोगों ने इसको निकालते जाना है, इस तरह से करते जाना है बैक, ये जो कागज़ था जो हमने पहले उतारा था, और ऊपर से इसको सेट करते जाना है इस तरह से, ताकि इसमें कोई सिलवटें ना रहें। और आपको मैंने पहले बताया था कि आपने इसके लिए कपड़ा लेना है, ये कपड़े के साथ इसको
अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो इसमें सिलवटें पड़ भी नहीं है अगर, तो इन केस तो वो सही हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने सारा लगा लेना है। अच्छा, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा तिरछा, इसलिए है कि ये हमारी जो दीवार थी ना, इसके अंदर थोड़ा सा तिरछापन था, बिल्कुल सीधी नहीं थी शेल्फ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर करके इसको लगाया। और ये देखिए जी, सारी शेल्फ के ऊपर ये शीट लग गई हुई है। और ये जो नीचे से एक्स्ट्रा थी इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और जो आगे से भी एक्स्ट्रा थी इसको भी मैंने थोड़ा सा एक कॉर्नर से कट लगा के फ़ोल्ड कर लिया। और कपड़े के साथ भी एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि जो अगर सिलवटें इन केस हैं तो वो ख़त्म हो जाए। और देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ, इतनी नीटनेस के साथ ये शीट लगी है, बिल्कुल भी कोई बल नहीं है, कोई इसमें जो है वो सिलवटें नहीं है, इतनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इसकी शीट को भी पहले सेट करके देख लेते हैं, उसके बाद ही लगाएंगे। दूसरी साइड से पहले देख लेंगे तो कि दूसरी साइड से कहाँ तक आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको रख के तो लगा लेंगे। ये देखिए, मैं कैमरे को सेट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी साइड से भी शायद ये दीवार में इस तरह से है कि शायद शीट ही थोड़ी सी तिरछी हैं। इस तरफ से भी वही मसला आ रहा था जो पीछे आ रहा था, तो फिर मैंने इसको ही सीधा कर लिया था दीवार के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कहा हर तरफ से ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगाओ तो अजीब लगेगा। तो फिर मैंने इसको ना सीधा कर लिया था स्केल की हेल्प से, जो इसमें थोड़ी सी थी। अब इसको भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह ही हम लोगों ने थोड़ा सा उतार लेना है। ये जो पीछे इसके कागज़ लगा हुआ है, और इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो कागज़ है ना, इसको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम नीचे यूज़ कर लेंगे। ये जो कैबिन्स बने होते हैं ना शेल्फ़ के नीचे, काउंटर के नीचे, तो वहाँ पे इसको नीचे बिछा लेंगे, कोई चीज़ वगैरह रख लेंगे। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है आपने, कोई भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें, कहीं ना कहीं पे यूज़ हो ही जाती है, और चीज़ों को ज़ाया ना किया करें। और देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने ये दूसरी शीट भी लगा ली है सारी काउंटर के ऊपर। और जहाँ तक ये पूरी आ रही है यहाँ तक ये रखेंगे हम लोग, आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के सिंक है, और सिंक से बर्तन धो के इधर साइड पे रखने होते हैं, तो फिर वो पानी पड़ता रहेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगी। पानी पड़ने से ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर मुसलसल पानी पड़ता रहे तो फिर सारी बात है वो नीचे सिलाब वगैरह आ जाएगी और स्मेल भी आएगी और जल्दी ख़राब भी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लगाई वहाँ पे। ठीक है, अब जो दूसरी तरफ ये जो रह गया थोड़ा सा काउंटर, इधर भी लगा लेंगे। ये तीसरे वाला मैं बंडल खोल रही हूँ, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा है, इसमें से कोई कटिंग नहीं होनी, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा है ये। ठीक है, इसको सेट करके इस तरह से मैं ये लगा लूँगी। इसको भी उस साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से नहीं लगाना है इसको। ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा सा उतार के उस तरफ से भी लगाना शुरू कर दिया है, और कपड़े के साथ इसको प्रेस करती रहूँगी ताकि इसमें जो सिलवटें वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं, पड़े ना। अगर सिलवटें इसमें आए ना, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, तो ये बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी ना मेरे से दूसरी तरफ लगाते हुए मेरे से ख़राब हो गई थी, वो मैंने क्लिप जो है वो कट कर दिया था। ख़राब इस तरह हुई थी कि मेरे से जल्दी जल्दी में मैं कर रही थी, और मेरे से ना वो खींचते हुए थोड़ी सी शीट फट गई थी, लेकिन उसको मैंने एडजस्ट कर लिया था, कोई इतना इशू नहीं था, आवाज़ को मैंने एडजस्ट कर लिया था। इसकी एडहेसिवनेस बहुत अच्छी है। आपको, मुझे भी पहले था कि 2-3 हफ्ते में या फिर 2-3 दिनों में शायद ये जल्दी ख़राब हो जाए, उतरने लग पड़े, लेकिन मैंने इसको बकरा ईद पे लगाया था, बकरा ईद से पहले, और अभी तकरीबन इसको 3 या 4 माह होने वाले हैं। 3 माह तो हो ही गए हैं, 4 माह होने वाले हैं। अभी तक ये बिल्कुल सही है, कोई ख़राब नहीं हुई, कोई कहीं से फटी भी नहीं है, बिल्कुल ये सही है। इसमें मैंने थोड़ा सा जोड़ लगाया था, जो मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ से फटी कह रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये पीछे से जो शीट बच गई थी थोड़ी सी, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से गैप नज़र आ रहे थे, इनको मैंने कवर कर लिया था। अब बारी आती है इन टाइल्स को लगाने की। ये टाइल्स पहले मैंने सोचा था कि नीचे रख के इस तरह से लगाऊंगी, नीचे और ऊपर, लेकिन ये टाइल्स इस तरह लगाने से ना कम पड़ गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी लगाई थी नीचे, इनको मैंने उतार के ना ऊपर लगा दिया था। और ये टाइल्स मैंने ये भी दराज से ही ली थी। 50 टाइलें मैंने मंगवाई थी, जो कि मुझे पड़ी थी 400 की, 400 रुपये की मुझे ये 50 टाइलें मिली थी। अच्छा, मेरी प्यारी दोस्तें, बोली वाली दोस्तें, जब मैंने इनको जाके दिखाया ना कि देखो यार, मैंने किचन में अपना मेकओवर किया है, किचन का इतना प्यारा सा इसको बनाया है,
तो मुझे वो कहती हैं तुमने टाइल्स भी खुद लगाई हैं। मैंने कहा हाँ, टाइल्स भी मैंने खुद ही लगाई हैं। कहती है यार तुम तो मिस्त्री भी बन गई, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें सारा कुछ करना आता है। तो मेरी प्यारी सी दोस्त तो बोली बाली हो, ये टाइल्स नहीं है, ये स्टिकर हैं टाइल्स वाले, ये मिस्त्रियों के लगाने वाली टाइल्स नहीं है, ये ऐसे ही चिपक जाती हैं। अब दुनिया मॉडर्न हो गई है। और रही दूसरी बात टैलेंटेड होने की, वो तो मैं है वहाँ, अगर मैं करने भी आऊँ तो मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। बस तुसी दुआ करिया करो कि अल्लाह ताला मैनू इंज दा ही हस्बैंड दे जरा मैंने अप्रीशिएट करे, जो मेरे में खूबियाँ हैं इनको मज़ीद पॉलिश करे, मेरी स्किल्स को मज़ीद इंप्रूव करे, तो मैंने खुश रखे। दुआ ज़रूर करिया करो मेरे वास्ते, मत चाहनी हो। अच्छा, ये टाइल्स जो हैं स्टिकर वाली टाइल्स हैं, और ये भी आपको लगेगा कि शायद ये ख़राब हो जाएं या उतर जाएं। ये जो मैंने फ़र्स्ट पे टाइल लगाई थी ना, कि मैंने बहुत पहले लगाई थी, जब मैंने ये ऑर्डर किया था, ये रमज़ान में मैंने मंगवाई थी, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला लगाने का, तो मैंने लगाई नहीं। लेकिन जब मैंने मंगवाई थी उसके बाद मैंने इसको चेक किया था कि ये सही है या कि नहीं। तो ये रमज़ान की टाइल लगी हुई है, तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं इसको अभी, लेकिन नहीं उतरी है, बिल्कुल सही है। ये टाइल्स की स्टिकनेस जो है वो बहुत अच्छी है स्टिकर्स की, और हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, टाइल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मैंने, और जो मैंने पहले शीट लगाई थी उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है लिंक। शीट का मैंने आपको शायद नहीं बताया कि मैंने कितने की ली थी। शीट का जो एक बंडल है वो 280 का मुझे मिला था, और तीनों बंडल जो है वो 840 की शीट और 400 की ये टाइल्स, तकरीबन 1300 में इतना प्यारा सा मेरा किचन का मेक ओवर हो गया था। अच्छा, ये कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा ये गैप था, इसको हम लोग लास्ट पे जो टाइल्स बच जाएंगी उनको कट करके ना यहाँ पे थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग तो एडजस्ट कर लेंगे। इसको अभी मैं छोड़ रही हूँ ऐसे ही। ये सारी टाइल्स हम लोग लगा लेंगे। तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे ये सारा किचन का मेक ओवर करने में, और क्योंकि मैं अकेली थी घर में, मामा भी नहीं थी, कहीं गई हुई थी, तो मैंने कहा बोर हो रही हूँ तो कुछ ना कुछ कर लूँ। तो फिर मैंने कहा चलो किचन का मेक ओवर ही करते हैं। इतने ही दिनों से मैंने ये चीज़ें मंगवा के रखी हुई थी। फिर मैंने सारे बर्तन उतारे, सारा कुछ बाहर निकाल के इनके काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ किया, और फिर मैंने थोड़ी देर इनको छोड़ दिया पंखा लगा के ताकि ये खुश्क हो जाएं, और फिर उसके बाद मैंने शीट लगाना स्टार्ट की थी। आप लोग भी जो है काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ करके, कोई मिट्टी वगैरह कोई डस्ट वगैरह ना हो और गीला भी ना हो काउंटर, फिर आपने लगाना स्टार्ट करना है शीट को। अगर आप इस तरह ही लगा देंगे गंदी मंदी शेल्फ़ों के ऊपर, गंदे मंदे काउंटर के ऊपर, तो फिर सारी बात है फिर आपकी जो है वो इसका लाइफ स्पैन इतना लंबा नहीं होगा, ये जल्दी ख़राब हो जाएगी शीट आपकी। और आप इस शीट को अपनी फ्रिज के ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर आपकी फ्रिज ख़राब हुई है या अलमारी ख़राब है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि उसकी जो है वो अपीयरेंस ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। आप टेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं। मैंने टेबल के ऊपर लगी हुई देखी थी, जिसके बाद मैंने इसको पसंद किया था और फिर मैंने इसको मंगवाया और लगाया। अच्छा, यहाँ पर हम सारी टाइल्स को इस तरह से लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। टाइल्स बहुत आसानी से लग गई थी, इनमें कोई मुश्किल नहीं हुई। शीट थोड़ी सी मुश्किल हुई थी लगाने में, लेकिन टाइल्स आसानी से लग गई थी। ये सारी किचन में मैंने टाइल्स लगाई थी, 50 टाइल्स मैंने मंगवाई थी, और ये सारे किचन में जो है वो पूरी आ गई थी। ऊपर भी आ गई थी और नीचे भी आ गई थी। नीचे मैं आपको बताऊंगी वो भी कि मैंने क्या जुगाड़ लगाया था नीचे भी, क्योंकि पहले मैंने नीचे से ही लगाना स्टार्ट की थी, फिर मैंने सोचा कि इस तरह टाइल्स ख़त्म हो जानी है, फिर कम पड़ जाएंगी, ऊपर पूरी ना आएंगी, तो फिर जो मैंने थोड़ी सी लगाई थी उनको मैंने छोड़ के ऊपर लगाना शुरू कर दी थी। ऊपर लगाने के बाद जो बची थी उनको मैंने दरमियान से सेंटर करके कट कर लिया था, और इनको मैंने फिर इस तरह से नीचे लगाया था। जो नीचे लगाई थी मैंने टाइल्स, इनको मैंने कट करके लगाया था, एक टाइल को 2 पीसेस में डिवाइड करके लगाया था, और जो ऊपर लगाई थी वो पूरी लगाई थी। बहुत ही खूबसूरत ये किचन लग रहा था। अभी मैं सारा आपको करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, इधर जो है चूल्हे के पास पता है तेल वगैरह के निशान पड़ जाते हैं, सम टाइम ड्रॉप्स गिर जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सारी लगा दी थी इधर इस तरह से, और मैं सोच रही थी कि और मंगवा के ना तो इनको सारा यहाँ से कवर कर दूँगी शीशे को, लेकिन फिर मेरी मामा कहती हैं नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और ये जो कॉर्नर था इसको भी मैंने कवर कर लिया था, और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। ये है जी किचन की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने सारा कुछ ला के सेट करके रख लिया है,
और यहाँ पे फ्लावर रख लिया था मैंने, एक पड़ा हुआ था मेरे पास। और देखें माशाल्लाह से कितना हसीन लग रहा है। और ये चूल्हे वाला एरिया है। इधर नीचे मैंने थोड़ी टाइल्स लगाई थी और यहाँ पर ये मिर्च मसालों वाले डिब्बे रखे हुए हैं, चीनी वगैरह वाले डिब्बे। और यहाँ पे जो मैंने लगाई थी ना टाइल्स ऊपर, इधर मैंने आपको दिखाई थी चूल्हे के ऊपर, ये मैंने उतार ली थी फिर सारी। और ये शीट देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, इतना हसीन लग रहा है किचन। इसकी लुक ही चेंज हो गई है पहले से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ऊपर से टाइल्स भी देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, ऐसे लग रहे जैसे दूसरी टाइल्स लगाई होती हैं, पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ 1500 में ये सारा कुछ मैंने किया है। 1500 का तो सूट भी नहीं आता आजकल, और 1500 में ये सारा इतना प्यारा सा किचन बन गया है। यहाँ पर ही वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।